नमस्कार, मेरा नाम है मैक्स और आज हम लाए एक नया लेक्चर। और वो लेक्चर होगा जनरल इंग्लिश से, सामान्य अंग्रेजी से। और आज हम पढ़ेंगे उससे अगला। पिछली बार हमने देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस और आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट में जो काम कंप्लीट हो चुका हो, जिसको पूरा कर लिया गया हो, उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। हिंदी में समझा रहा हूँ क्योंकि ये मेनली उन्हीं लोगों को ध्यान में रख के बनाई गई है जो हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं या हिंदी भाषी लोग हैं। प्रेजेंट परफेक्ट काम कर लिया है, कंप्लीट हो चुका, इसमें कंप्लीट हो जाता है काम। जैसे कर चुका हूँ, खा लिया है, जा चुका हूँ, पूरा कर लिया है, पूरा कर लिया है। अब इनको मैं आगे बताऊंगा सेंटेंस बना के कि ये किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं और इनको कैसे पहचाना जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है। समाप्त हो गया मेरा खाना खाने का काम। ना तो वो कंटिन्यूअस में जैसे बोलो मैं खाना खा रहा हूँ, यानी कि अभी भी कंटिन्यूअसली वो खा रहा है, या मैं खाना खाता हूँ, निश्चित नहीं है, प्रेजेंट डेफिनेट है। इसमें कंप्लीट कर लिया काम, मैंने खाना खा लिया है। वही रूल सेम टेंसेस बनाने में। आई माने मैंने, यानी कि यह सब्जेक्ट अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब की आती है प्रेजेंट परफेक्ट में। दो हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज या हैव। हैज होगी सिंगुलर के साथ और हैव होगी प्लूरल के साथ। हिंदी में समझिए ये एक वचन के साथ और ये बहुवचन के साथ। आई वी दे और इस ये सब ये माने जाते हैं प्लूरल। आई वी दे यू या कोई भी बहुत सारी चीज़ें, ये क्या हो गया प्लूरल, बहुवचन। तो आई ये सब माने जाते हैं प्लूरल। तो आई फिर इसके बाद आएगा वही नियम, हेल्पिंग वर्ब कर लिया है, हैज या हैव, तो आई माना जाता है प्लूरल। आई हैव सॉरी। अब जो वर्ब है, वर्ब की तीन फॉर्म होती है। जैसे कम है, कम, केम कम, गो, वेंट, गॉन। ईट, एट, ईटन। तो ये फर्स्ट फॉर्म कहलाती है, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म।
तो हर वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हम लिखते हैं थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। तो खाना खा लिया है, तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन। आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया। तो इसका नियम हुआ क्या, इसका नियम हुआ सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, जो भी हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट अगर कोई है। यह है नियम सेंटेंस बनाने के। तो मैंने ऐसे ही बनाया था, पहले मैं सब्जेक्ट लाया था, फिर मैं सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लाया था, फिर मैं वर्ब लाया था ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, फिर मैं ऑब्जेक्ट लाया था फूड। तो ये हो गया अफर्मेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव। अब और सेंटेंस देखिए, राम क्रिकेट खेल चुका है। राम सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है तो हैज आएगा। राम हैज खेलने की प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म है प्लेड, ईडी। रामा प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हैज या हैव, हैज या हैव, वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट। पहचान ये है कि ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें काम कंप्लीट हो चुका होता है, कोई भी काम, खेलने का काम, खाने का काम, सोने का काम, पीने का काम। तो यहाँ क्रिकेट खेलने का काम उसने कंप्लीट कर दिया। ठीक है। किसान खेत में अपना काम कर चुका है। फार्मर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है तो हैज हो गया। काम करने के इंग्लिश से कंप्लीट, थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड। अपने किए हिज वर्क इन द फील्ड। ठीक है, उसी नियम से बनाया है जिस नियम से है। ये तो मैंने आपको सिंगुलर बताया। अब प्लूरल देखिए, वे बाजार जा चुके हैं, या वे बाजार चले गए हैं। दोनों में काम कंप्लीट है। वे बाजार चले गए हैं। वे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो हैव आ जाएगा तुरंत। दे हैव गो, गो की थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन टू द मार्केट। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सेंटेंस भी बनेंगे अफर्मेटिव में जितने भी है।
इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा सेंटेंस बता रहा हूँ ताकि आप खुद फिर प्रैक्टिस कर सकें। गूगल पे या कहीं भी आप पे बुक होगी उसमें मिल जाएंगे। उसके बाद है निगेटिव, जिसमें नोट आता है नहीं, मैंने अपना काम नहीं किया है, मैंने अपना काम कर लिया है समाप्त, मैंने अभी अपना काम नहीं किया है, अभी नहीं किया है, अभी समाप्त नहीं हुआ, नहीं किया है। आई प्लूरल, हैव हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद आ जाएगा नोट। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, आई के साथ माई आता है, ये तो सब पता ही होगा आपको। ही के साथ ही जाता है, शी के साथ हर आएगा, दे के साथ देयर आएगा अपने की इंग्लिश। तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा, बाकी सेम वही सेंटेंस बनेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ना फॉर्म में ना किसी चीज़ में। उसने खाना नहीं खाया है, ही सिंगुलर है तो हैज़ नॉट ईटन फूड, कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं, सिर्फ हैज या हैव के बाद नॉट आ जाएगा। तो ये होते हैं निगेटिव सेंटेंस। वर्ब का ध्यान रखना है, बाकी सीधा सीधा नोट लिखना है, और वर्ब की वही थर्ड फॉर्म, मतलब जो अफर्मेटिव में बनता है वही, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ नोट का फ़र्क है, ठीक है। और एग्जाम्पल की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि दोनों एक से सेंटेंस है, सिर्फ नहीं की इंग्लिश नोट आ जाती है हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब इसमें होंगे इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। अब एक तो होगा, मैं पूछूंगा क्या उसने खाना खा लिया है, वह बाजार कब जा रहा है, कब जा रहा है, ये तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। वह बाजार कब जा चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि प्रश्नवाचक एक यहाँ है, एक यहाँ है, कहीं भी हो प्रश्नवाचक, जैसे पहले सेंटेंस में बताएंगे वो सबसे पहले आते हैं। तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इसमें हैज़, फिर सब्जेक्ट ही ईटन फूड, वर्ब में कोई चेंज नहीं है, सीधा सीधा जैसे पहले के सेंटेंस बनाए थे इंट्रोगेटिव वैसे ही है, जैसे ईजारम वाले बनाए थे। हैज़ ही ईटन फूड, पहले हेल्पिंग वर्ब रख देते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में। फिर जेड में क्या रखते थे, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर उसकी फर्स्ट फॉर्म। सेम वही नियम है, नोट लग जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद नोट आया था वहाँ पर भी, तो यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। क्या उसने खाना नहीं खाया है, तो नोट आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ आया कब, तो पहले कब की इंग्लिश आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे उसमें इजारे में आया था। When has he gone to the market?
ठीक है, तो इसके नियम हो या उसके नियम हो। अब मैं सिंपल के तरीके में बता देता हूँ। अफर्मेटिव में हैज़ या हैव आएगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हैज़ के बाद नॉट लग जाएगा या हैव के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी सेम वही होगा। और अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो या तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगी या व्हेन, व्हाई, व्हाट के बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी तुरंत, और फिर सब्जेक्ट। और नोट हमेशा आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। हैज़ नोट, हैव नोट देखा आपने किसके बाद आ रहा है। और जब इंट्रोगेटिव में बनाते हैं तो सेंटेंस अफर्मेटिव ऐसे होता है, जैसे अफर्मेटिव बनाया था, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। तो क्या उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, बस ये उठ के यहाँ आ गया तो ये बन गया। क्या उसने अपना काम कंप्लीटेड कर लिया है, क्या उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है, तो इसके बाद नोट आ जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है वो सेंटेंस, उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है, ही हैज़ नोट। तो क्या की इंग्लिश हम यहाँ उठा के लिया है, बाकी ये सेंटेंस ऐसे का ऐसे रहेगा नेगेटिव में, सब्जेक्ट के बाद नोट, है ना। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि पहले हम प्रश्नवाचक जो होता है कब, व्हेन, व्हाई, व्हाट, उनको पहले लिखते हैं, फिर उनके साथ में हैज़ या हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे। अगर नेगेटिव में इंट्रोगेटिव तो फिर सब्जेक्ट के बाद नोट लिख देंगे और फिर बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म करके सेम वैसी बनेगा। और अफर्मेटिव में हैज़ या हैव बीन आएगा, ये देख लिया जाएगा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, मतलब एक वचन है या बहुवचन है, उसके हिसाब से उसे कर दिया जाएगा। फिर नेगेटिव सेंटेंस में हैज़ या हैव के बाद नोट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव में पहले अगर क्या है तो हेल्पिंग वर्ब क्या की इंग्लिश बनती है, तो हैज़ या हैव बन जाएगी सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर सीधा का सीधा आंसर बनेगा। वो अगर नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट आ जाएगा। और प्रश्नवाचक वाई वैन से तो पहले वाई, वॉट या वैन आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वैसे बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो और सिंपल हो जाएंगे। नियम वही है, सब्जेक्ट, हैज़ या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो बस आज इतना ही, बहुत कम समय में और बहुत आपका वक्त ना लेते हुए बहुत कम समय में आपको इंग्लिश की जानकारी दी जा रही है, टेंसेस बनाना सिखाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट आपकी समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। और जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।